हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह उसारी आज प्रीवियस टॉपिक एपी एंड जीपी कंटिन्यू कर रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है डिवाइड 144 इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी एंड सच दैट द लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर विल बी। पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 32। हमने यहां पर 3 टर्म्स लेट किए जो कि एपी में हैं। लेट 3 टर्म्स विच आर इन एपी। पहला लिया है हमने a प्लस डी, दूसरा लिया है हमने a और तीसरा लिया है हमने a माइनस डी। a प्लस डी इज अ लार्जेस्ट टर्म, a इज अ मिडिल टर्म और a माइनस डी इज अ स्मॉलेस्ट टर्म। सबसे पहले हमें 144 के 3 पार्ट्स करने हैं। इसका मतलब इन तीनों का समेशन 144 के इक्वल है। तो पहला केस हो गया हमारा a प्लस डी प्लस a माइनस डी इज इक्वल टू 144। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 144, तो a इज इक्वल टू 144 बाय 3। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू 48। इसके बाद ये कहा गया है द लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट यानी a प्लस डी जो है वो a माइनस डी से ट्वाइस है। अब अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर को ट्वाइस करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब यहां पर हमने सबसे पहले सॉल्व किया है a प्लस डी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2a माइनस 2d। अब यहां से जो हमने a की वैल्यू निकाली है उसको हम पुट अप कर रहे हैं। तो यहां पर a इज इक्वल टू है हमारा 48, तो a के स्थान पे हमने रखा 48 प्लस d इज इक्वल टू 2 इंटू 48 माइनस 2d। तो ये आ गया हमारा 48 प्लस का d इज इक्वल टू 96 माइनस 2d। d को d के पास में, नंबर को नंबर के पास में, तो d प्लस 2d इज इक्वल टू 96 माइनस 48। तो यहां से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ गया 3d इज इक्वल टू 48, then d is equal to 48 by 3 यानी 16। अब हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट था हमारा a माइनस डी, स्मॉलेस्ट नंबर a माइनस डी। तो a की वैल्यू है 48 और d की वैल्यू है 16, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 32। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस d इज। पहला ऑप्शन a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, दूसरा ऑप्शन a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3, तीसरा ऑप्शन a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 4 और फोर्थ ऑप्शन a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 5। सबसे पहले यहां पर हमने फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल a को लेट किया a और कॉमन डिफरेंस d को लेट किया d। तो उस तरीके से हमारी जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू बनी वो बनी a और हमारी फोर्थ टर्म की वैल्यू बनी a प्लस 3d। अब हमसे ये कहा गया है जो हमारा फोर्थ टर्म है वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब अगर हमें फोर्थ टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों को बराबर करना पड़े तो हमें फर्स्ट टर्म को 3 टाइम्स करना पड़ेगा और तब दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a। तो ये आ गया 3d इज इक्वल टू 3a माइनस a। तो ये आ गया 3d इज इक्वल टू 2a। तो हमने यहाँ a की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई 3d अपॉन 2।
इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे ये कहा गया है जो हमारा 7th टर्म है वो 3rd टर्म से, तो अब यहां पर पहले हम बना रहे हैं 3rd टर्म। तो 3rd टर्म बन गया हमारा a प्लस 2d, और अब हम बना रहे हैं 7th टर्म। तो 7th टर्म हमारा बन गया a प्लस 6d। तो जो 7th टर्म है वो 3rd टर्म से ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो अब हमने 3rd टर्म को ट्वाइस भी किया और +1 भी किया और दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये आ गया a प्लस 6d इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। तो यहां से अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू को हमने यहां रख दिया 3d अपॉन 2 प्लस 6d इज इक्वल टू 2, और a के स्थान पे रखा 3d अपॉन 2 प्लस का 4d प्लस 1। यहां पर हमारे पास आ गया एलसीएम, एलसीएम आया 2, तो ये हो गया हमारा 3d प्लस 6 टू द 12d। ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 3d प्लस 4d प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास 15d अपॉन 2 इक्वल टू 7d प्लस 1। यहां मान लिया 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया हमारा 15d इक्वल टू 14d प्लस 2। d को d के पास में ले आते हैं, तो 15d माइनस 14d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू आ गया 3 और d की वैल्यू है हमारी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2। अब अपन ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन जिसमें a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज कॉमा वेयर सेकंड टर्म इज 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 8 विल बी। अब हमसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी है, तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू a एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। n इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं Tn। तो हमारा Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर में n माइनस 1। तो हमें a दिया गया है a, r दिया गया है r, और सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 और Tn की वैल्यू भी 2, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू ए आर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दिया गया है सम ऑफ इनफाइनाइट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट की हमारा फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट दिया गया है 8 इज इक्वल टू a है और r है। हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछी गई है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आ जाएगी a के टर्म्स में, तो वो आ जाएगी 2 अपॉन a। अब यहां पर हम a की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू a के स्थान पर a और r के स्थान पर हमने प्लेस कर दिया 2 अपॉन a, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू a, इसके नीचे माना 1, तो यहां पर एलसीएम आया a, तो ये आ गया हमारा a माइनस 2
ये इसके नीचे हमने मान लिया 1, तो ये आ गया हमारा 8 इज इक्वल टू a बाय 1 इंटू a अपॉन a माइनस 2। तो ये आ गया हमारा 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2। यहां हमने मान लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 16। इन दोनों को उठा करके इस तरफ ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कर रहे हैं इसका फैक्टर, तो फैक्टर हमारा बनेगा a स्क्वायर एज इट इज, 8 को हम लिख सकते हैं 4a माइनस 4a प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन, इसमें कॉमन निकल रहा है a, तो ये आ गया a माइनस 4। इसमें कॉमन, तो इसमें कॉमन निकल रहा है माइनस 4, तो ये भी आ गया a माइनस 4। जो ब्रैकेट का पार्ट कॉमन है उसे एक बार लिख लीजिए और जो बचा हुआ है उसे लिख लीजिए। a माइनस 4 दोनों के इक्वल में है 0, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन थर्ड 4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x, y and z are in GP, then the terms x square plus y square, comma xy plus yz, comma y square plus z square are in। पहला ऑप्शन AP, दूसरा GP, तीसरा बोथ A एंड B, फोर्थ आइदर A और B। जब कभी भी कोई वेरिएबल दिए जाए और वो बोला जाए कि AP या GP के फॉर्म में है, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को लेट कर लिया जाए। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। अब हम देख सकते हैं अगर x y z हमारा GP में है तो आप देखेंगे कि पहला रेशियो यानी y अपॉन x ये आ गया 1 अपॉन 1 यानी 1, और R2 इज इक्वल टू z अपॉन y यानी 1 अपॉन 1, ये हमारी GP हो गई। अब हमें दूसरा टर्म लेना है, तो पहला हमारा टर्म दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लेस की 1, y की वैल्यू प्लेस की 1, तो आंसर आया 1 प्लस 1 यानी 2। दूसरा टर्म है हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तीसरा केस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस जेड यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू 2 2 आई है, तो आप देख सकते हैं कि कॉमन रेशियो बन रहा है, यानी R1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी 1, और R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1। अगर हम देखें तो डिफरेंस भी इक्वल बन रहा है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा डिफरेंस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डिफरेंस इक्वल है यानी AP भी हुई, और कॉमन रेशियो है तो GP भी हुई। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा AP एंड GP। यानी ऑप्शन में अब हम चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ A एंड B, यानी AP एंड GP।